बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 मैथमेटिक्स के ऊपर है। मेरे हाथ में जो बुक है ये 8 क्लास का मैथ है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने लगे हैं। 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे, जिसका मेन थीम सिर्फ इतना है कि हमने एक वैल्यू को डिवाइड करके ये बताना है क्या ये वाली जो फ्रैक्शन है रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर सुन लें, रिकरिंग उसे कहती हैं जब डेसिमल पोर्शन के अंदर यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर सेम फिगर रिपीट हो रहे हों, 2 2 2 3 3 3 सेम पॉइंट के बाद अगर सेम फिगर बार बार आ रहे हों, हम उसे नेम देते हैं रिकरिंग का। और दूसरा लफ्ज़ है टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू डिवाइड होने के बाद आगे रुक गई है, सो ऑन मूव नहीं कर रहा, हम उसे नेम देते हैं टर्मिनेटिंग का। अब क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट है 5/7। अब हमने इसको डिवाइड करना है, वैल्यू स्मॉलर हो या बिगर, हमने ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको नीचे रखना होता है और जो नीचे वाली वैल्यू है उसे डिवाइड करना है। 7 बड़ी वैल्यू है, 5 स्मॉलर है, डिवाइड नहीं होता। हमने 0 लगा के पॉइंट लगाना है और एक 0 लिखना है। 7 7 49 है, इधर कैरी 10 में से 9 1 है, ऊपर से हमने एक 0 और उतार लिया। 7 1 7 है, 10 में से हम 7 को सेपरेट करते हैं, रिमेनिंग 3 है, ऊपर से एक 0 और है। 7 4 28 है, उसके बाद 10 में से 8 निकाला 2, ऊपर से 0 हम एक और उतारते हैं। 7 2 14 है, रिमेनिंग जो है ये 6 है। अब बेटा वैल्यू डिवाइड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपने कॉमा लगा के 1 2 3 डॉट लगाने हैं। ये तो हमने काम कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हमने इसके सामने नेम लिखना है, क्या ये वाली वैल्यू जो है रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है क्या पॉइंट के बाद वाले जो फिगर हैं बार बार सेम फिगर बार बार आ रहे हैं या अलग अलग हैं। 7 और है, 1 और है, 4 और है, 2 और है, सारे फिगर अलग अलग हैं। हमने इसका नेम लिखेंगे नॉन रिकरिंग। इसका मतलब है सेम फिगर रिपीट नहीं हो रहे। एक तो बात ये हो गई है। दूसरी बात है क्या ये वाली वैल्यू डिवाइड होना बंद हो गई है या आगे डिवाइड होती जा रही है। रिमेनिंग से बचा 6 और 0 उतार लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड होती 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 जाएगी, कभी बंद नहीं होती। अगर बंद नहीं होती तो हम उसका नेम पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये वैल्यू ऐसी वैल्यू इत्तेफाक से आ गई है, ये डिवाइड ही होती जा रही है और बंद नहीं हो रही। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। अब हम करते हैं इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट हमारे पास ये है 6/10 है, 6/10। अब हमने इसको डिवाइड करना है। वैल्यू मैंने आपको पहले बार बताई है, ऊपर वाली वैल्यू ही इधर आएगी, खा वो वैल्यू स्मॉलर है या बिगर है। 10 पे हम डिवाइड करते हैं, 10 बिगर है, 6 स्मॉलर है, 0 पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। 10 6 60 है। अब ये वाली वैल्यू बंद हो गई है, पूरी डिवाइड हो रही है। हमने दो नामों में से एक नाम देना है, रिकरिंग देंगे या नहीं देंगे। रिकरिंग होता है डेसिमल पोर्शन के अंदर एक फिगर का सेम फिगर का बार बार आना, इसको नेम देते हैं रिकरिंग का। सेम फिगर तो बार फिगर ही एक है तो बार बार क्या आना है, रिकरिंग तो आप रहने दें इसको। अब दूसरी बात है टर्मिनेटिंग।
वो देंगे, क्योंकि फिगर बंद हो गया, आगे मूव नहीं कर रहा। अब हमने इसके लिए लिखेंगे कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब हम क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं, वो है 16/20। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं क्या ये रिकरिंग और टर्मिनेटिंग है कि नहीं। आपने 16 को रख लेना है नीचे, 20 पे डिवाइड करना है। 20 बिगर वैल्यू है, 0 पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लिखेंगे। 8 पे जाएगा, 8 0 0, 8 2 16, वैल्यू बंद हो गई है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डेसिमल पोर्शन में सिर्फ एक फिगर आया है, रिकरिंग लिखने की नौबत नहीं आई, ज़रूरत नहीं है। रिकरिंग उसको लिखते हैं जब सेम फिगर बार बार आते हों। सेम, अब फिगर ही एक है तो बार बार तो कोई नहीं आया, हमने रिकरिंग नहीं लिखना। अगली बात, क्या टर्मिनेटिंग लिखेंगे या नॉट लिखेंगे? ये टर्मिनेटिंग लिखेंगे, क्योंकि फिगर बंद हो गए हैं, डिवाइड होना बंद हो गया है। ये आपने आंसर में ये लिखना भी है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है 9/10 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 9 को रखना है नीचे, 10 पे डिवाइड करना है। 10 बिगर है, 9 स्मॉलर है, 0 पॉइंट लिखेंगे और लगाएंगे 0। 10 9 90, ये वाली वैल्यू भी ख़त्म हो गई है। इसके सामने भी हमने वही लाइन लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। मतलब है कि ये वाली वैल्यू बंद हो गई है, आगे डिवाइड नहीं हो पा रही। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 1/8। इसको डिवाइड करना है, 1 को रखेंगे नीचे, 8 पे डिवाइड करेंगे। 1 स्मॉलर है, 0 पॉइंट लिखेंगे, इधर लिखेंगे 0। 8 1 8, 10 में से 8 निकालेंगे 2, फिर 0, इधर 0। 8 2 16। अब हमने 10 में से 6 निकाला 4, ये 0 0 8 8 5 40। अब ये वाले आंसर को हमने नोट करना है। बुक की कंडीशन ये है कि आप आंसर के सामने 2 अल्फाज में से एक लिखें, या दोनों ही आते हैं तो दोनों लिख दो। 2 कौन कौन से हैं ये देखो। एक में लिखा हुआ है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है पॉइंट के बाद डेसिमल पोर्शन के अंदर एक जैसे फिगर का, सेम फिगर का बार बार आने को हम नेम देते हैं रिकरिंग का। वो तो ऐसा नहीं हो रहा, सेम फिगर तो नहीं आ रहे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सेम फिगर रिपीट तो नहीं हो रहे, रिकरिंग तो नहीं लिखा जा रहा। अब अगली बात, वो कह रहे हैं कि दूसरा लफ्ज़ वर्ड है टर्मिनेटिंग। उसका मतलब है पूरा डिवाइड हो गया, आगे सो ऑन मूव नहीं कर रहा, वो हमारे पास हो रहा है। हमने इसको टर्मिनेटिंग जो है उसका नेम दे देते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 का 12th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। ये 14/20 है। हमने करना ये है कि 14 को रखेंगे नीचे, 20 पे डिवाइड करेंगे। 20 बिगर है, 14 स्मॉलर है, 0 पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। अब हम देखते हैं 7 पे करते हैं, 7 0 0, 7 2 14। अब देखें आंसर निकला है 0.7 और डिवाइड होना आगे बंद हो गया है। जितना डिवाइड होना था वो डिवाइड हो गया है। अब असल काम ये है कि इसके सामने 2 नेम्स में से एक नेम लिखना है। टर्मिनेटिंग लिखेंगे या रिकरिंग लिखेंगे, या फिर हम दोनों ही राइट करेंगे। रिकरिंग का तो आपको कॉन्सेप्ट पहले मैं बता चुका हूँ कि पॉइंट के बाद, जिसको हम कहते हैं कि डेसिमल पोर्शन के अंदर अगर सेम फिगर बार बार आ रहे हैं तो उसका लिए उसका मतलब है हमने आंसर में रिकरिंग लिखना है। अगली बात, पॉइंट के बाद वैल्यू पूरी डिवाइड हो रही है
या अभी आगे आगे सो ऑन मूव करती चली जा रही है। वैल्यू पूरी डिवाइड हो गई है, तो अब आंसर में हम लिखना है टर्मिनेटिंग, ये लफ्ज़ हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है आज के लेक्चर में बेटा क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट शामिल थे, 7 से 12 तक वो हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 से लेके 18 तक जो है नेक्स्ट लेक्चर में शामिल होगा इंशाल्लाह।